गुड इवनिंग एवरीवन, माय डियर यूट्यूब चैनल सपोर्टर। प्रयागराज जनपद एक ऐतिहासिक भूमि है। यहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता है, जिसे हम सभी लोग संगम के नाम से जानते हैं। इसी संगम के तट पर जहाँ एक और मुगल कालीन सम्राट अकबर का किला है, तो और भी ऐतिहासिक स्थल मिंटो पार्क, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, बड़े हनुमान जी का मंदिर, अशोक स्तंभ, अक्षयवट, मोतीलाल नेहरू पार्क, पातालपुरी का मंदिर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हनुमत निकेतन, इलाहाबाद संग्रहालय, खुसरोबाग, अलोकशंकरी का मंदिर के साथ आनंद भवन भी उन्हीं में से एक है। आज हम आपको प्रयागराज जनपद के ऐतिहासिक धरोहर आनंद भवन के बारे में पूरी जानकारी कराने के साथ इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिर यह आनंद भवन किसका और यह किससे संबंधित है, इसकी क्या विशेषता है, तमाम जानकारी देंगे। आइए जानते हैं इसका इतिहास। आनंद भवन का दूसरा नाम स्वराज भवन भी है। स्वराज भवन अंग्रेजों के विरुद्ध देश के स्वाधीनता संग्राम का प्रमुख केंद्र रहा है। इसकी ईंट ईंट में देशभक्तों और शहीदों की कहानी अंकित है। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस पैतृक निवास स्थान का अपना एक अलग इतिहास है। वर्ष 1871 में देश के छोटे छोटे लाट सर्जन स्ट्रेची ने बड़े लाट की अनुमति से उसी वर्ष नवंबर में 22 एकड़ आवंटित भूमि पर 18,684 रुपये की लागत से इसे सर सैयद अहमद खां के लिए बनवाया था, जो वायसराय के काउंसिल के मेंबर भी थे। कालांतर में सर सैयद खां के पुत्र सैयद महमूद के, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे, नाम पर इस कोठी का नाम महमूद मंजिल रखा गया। जब सैयद महमूद अपने पद से त्यागपत्र देकर निजाम हैदराबाद के यहाँ चले गए, तो मुरादाबाद के राय बहादुर राजा परमानंद पठान ने इस भवन को खरीद लिया और इसका नाम पाठक निवास हो गया। परंतु उन्होंने 1899 में पंडित मोतीलाल नेहरू के हाथ इसे बेच दिया, जिन्होंने इसका नाम आनंद भवन रखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस भवन को राष्ट्र को समर्पित कर देने की अभिलाषा का ज्ञान होने पर पंडित मोतीलाल नेहरू ने 6 अप्रैल 1930 को अपने इस आनंद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया और फिर इसका नाम स्वराज भवन हो गया। आनंद भवन के अंदर ये वह स्थान है जहां संगम में विसर्जन से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां रखी गई। यह भवन 1946 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय रहा। सन 1926 में आनंद भवन को राष्ट्र को समर्पित करने के निर्णय करने के बाद पंडित मोतीलाल ने एक नया भवन पुराने भवन के समीप बनवाया और उसका नाम भी आनंद भवन रखा। स्वराज भवन आनंद भवन में स्थित एक ऐतिहासिक भवन एवं संग्रहालय है। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने करवाया था, जिसे 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। भारत की पहली प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को यहीं पर हुआ था। आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है। स्वराज भवन मोतीलाल नेहरू की राजसी हवेली है। स्वराज भवन से ही बाल भवन संचालित होता है। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि बाल भवन द्वारा राष्ट्र के छात्रों की क्षमताओं को उचित दिशा प्रदान करेगा। यह स्वराज भवन के सामने की स्थित गार्डन है। स्वराज भवन संग्रहालय में नेहरू परिवार की बहुत सारी स्मृतियां तथा उनके समय की लालटेन, बग्घी, तिजोरी देखने को मिल जाएगी। आनंद भवन प्रयागराज शहर के बीचों बीच स्थित है। आप यहां बैटरी रिक्शा, बस, टैक्सी से पहुंच सकते हैं। आनंद भवन प्रयागराज रेलवे स्टेशन से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप यहां पैदल भी पहुंच सकते हैं। यह प्रतिदिन 10 बजे से 5:30 बजे तक सोमवार को छोड़कर खुला रहता है। इसमें प्रवेश करने के लिए टिकट लेना पड़ता है, जिसे आप प्रवेश द्वार के गेट से प्राप्त कर सकते हैं। आनंद भवन
2 मंजिला है। स्वराज भवन व आनंद भवन में आपको नेहरू परिवार की बहुत सारी वस्तुएं देखने के लिए मिल जाएंगी जो नेहरू परिवार द्वारा उपयोग की जाती थी। स्वराज भवन के सामने एक बहुत बड़ा गार्डन बना हुआ है जहां पर तरह तरह के फूल लगाए गए हैं और गार्डन को सजाया गया है। स्वराज भवन में आपको गांधी जी का चरखा भी देखने को मिल जाएगा तथा स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। यह नेहरू परिवार का उपयोग किए जाने वाला उस समय की बग्घी है जिससे नेहरू परिवार घूमने के लिए तथा आवश्यकता अनुसार बैठक आदि में उपयोग करते थे। इस बग्घी को खूब अच्छी तरह से देखें, यह कितना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि नेहरू परिवार इसके बहुत शौकीन रहा है। यह स्वराज भवन संग्रहालय है जिसमें आपको नेहरू परिवार के द्वारा बनाई गई पेंटिंग व स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नाना प्रकार की तस्वीरें आपको देखने के लिए उपलब्ध है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वराज भवन में बहुत सी ऐतिहासिक बैठकों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जिनके फलस्वरूप आज़ादी के लड़ाई का पूरा रंग ढंग ही बदल गया। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में स्वराज भवन पर फौज की एक टुकड़ी तैनात कर दी गई, उसे खूब लूटा खसोटा गया और उसकी अनमोल वस्तुएं नष्ट की गई। स्वर्गीय कमला नेहरू द्वारा इस भवन में स्वाधीनता सेनानियों के लिए स्थापित चिकित्सालय की अमूल्य वस्तुओं के बारंबार नष्ट किए जाने पर भी वह निरंतर चलता रहा। देश के स्वतंत्र होने पर यह आनंद भवन एक पर्यटक स्थल बन गया। कमला नेहरू हॉस्पिटल भी आनंद भवन का एक पार्ट है जो स्वर्गीय कमला नेहरू के नाम से आज भी वर्तमान में विख्यात है, जहां आज बहुत सारे लोग इस हॉस्पिटल से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कमला नेहरू हॉस्पिटल के अंदर कैंसर विभाग भी है जो इस मर्ज का एकमात्र हॉस्पिटल है। आनंद भवन के पास ही महर्षि भरद्वाज का आश्रम भी है। आनंद भवन पाश्चात्य वास्तुकला के आधार पर बना अत्यंत सुंदर एवं भव्य भवन है। आनंद भवन में नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियाँ पंडित मोतीलाल नेहरू दादा, पंडित जवाहरलाल नेहरू पिता एवं स्वर्गीय इंदिरा गांधी स्वयं रहीं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब कभी प्रयागराज आते थे तो इसी भवन में रहते थे। आज भी इसी भवन में महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उनके 2 पुत्रों संजय गांधी और राजीव गांधी की निजी वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी गई है, जिन्हें 2 मंजिली इमारत के शीशे के पैनलों से आसानी से देखा जा सकता है। आनंद भवन का नाम आते ही स्वतंत्रता संग्राम की तमाम यादें लोगों के जहन में कौंध जाती है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व यहाँ कांग्रेस की बैठकें हुआ करती थी जिनमें ब्रिटिश शासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए योजनाएं बनाई जाती थी, जिसमें उस दौर के बड़े बड़े नेता शिरकत करते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी यहाँ पर होने वाली बैठकों में शिरकत करते थे। वर्तमान में इस भवन के अंदर, जिसमें नेहरू परिवार के लोगों की तमाम वस्तुएँ और कांग्रेस की बैठकों से संबंधित जानकारी और फोटोग्राफ आदि प्रदर्शित किए गए हैं, जिसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक वर्ष भर यहाँ आते रहते हैं। संगम नगरी आने वाला शायद ही कोई हो जो आनंद भवन को देखने को ना जाता हो। स्वराज भवन परिसर में जवाहर बाल भवन संचालित होता है, जहाँ बच्चों के उत्थान के लिए तमाम गतिविधियाँ होती हैं, जिसमें बच्चों को कला, साहित्य, संगीत, खेल आदि से जुड़े तमाम गुर सिखाए जाते हैं। यहाँ पर बाल गृह भी है जहाँ बेसहारा बच्चों को पनाह दी जाती है। उन्हें खाने, रहने, पढ़ने की व्यवस्था मुफ्त दी जाती है।
जैसा कि आप सबको मैंने पूर्व में बताया कि यह प्रयागराज की शान आनंद भवन नेहरू परिवार की 3 पीढ़ियों पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देश के आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू व देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की धरोहर है, जो आज राष्ट्र को समर्पित है। अब आइए जानते हैं इन विभूतियों के व्यक्तित्व के संबंध में। पंडित मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 में हुआ था, जो प्रयागराज के एक प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिशकालीन राजनेता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती कार्यकर्ताओं में से एक थे। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड के बाद सन 1919 में अमृतसर में हुई कांग्रेस के वे पहली बार अध्यक्ष बने और फिर 1928 में कलकत्ता में दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पंडित मोतीलाल नेहरू का विवाह स्वरूप रानी के साथ हुआ था। पंडित मोतीलाल नेहरू का 1931 में इसी प्रयागराज, जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद था, में निधन हो गया। जलियांवाला बाग कांड जो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, इस घटना को दृष्टिगत रखते हुए पंजाब में 13 अप्रैल को प्रतिवर्ष जलियांवाला बाग कांड दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। भारत के स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संरक्षण में वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 तक अपने निधन तक भारत का शासन किया। वे आधुनिक भारतीय राष्ट्र राज्य एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वस्तुकार माने जाते हैं। काश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे, जबकि भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को गुलाब का फूल बहुत ही पसंद रहा। भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। बच्चे के प्रति उनके प्रेम और नेहरू जी को श्रद्धांजलि के तौर पर उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उस दिन आनंद भवन के अंदर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित होता है तथा आनंद भवन को सजाया जाता है और उस दिन आनंद भवन में घूमने व देखने के लिए कोई प्रवेश टिकट नहीं लेना पड़ता है, अर्थात प्रवेश निःशुल्क रहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कमला नेहरू था। इनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इसी आनंद भवन के स्वराज भवन में हुआ था। वर्ष 1966 से 1977 तक लगातार 3 पारी भारत गणराज्य की प्रधानमंत्री रहीं और उसके बाद चौथी पारी में 1980 से लेकर के 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रहीं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित उनके आवास पर सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख अंगरक्षकों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी लंदन में अपनी पढ़ाई छोड़ अपने देश भारत पहुंचने पर राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। उसी समय फिरोज भी राजनीति में ये जान से जुट गए। इसी बीच इंदिरा गांधी और फिरोज के साथ विवाह की बात तय हुई। फिरोज नेहरू परिवार को प्रिय रहे, इसलिए इंदिरा गांधी का विवाह 26 मार्च 1942 को बसंत पंचमी के दिन हिंदू रीति रिवाज और बहुत सादगीपूर्ण ढंग से विवाह सूत्र में बंधे और इसी आनंद भवन के पिछवाड़े दालान में ही वैदिक रीत से विवाह हुआ। इंदिरा गांधी के 2 पुत्र राजीव गांधी और संजय गांधी हुए।
इंदिरा गांधी के अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विज्ञान में विशेष रुचि होने के कारण सन 1980 में आनंद भवन के परिसर में एक नक्षत्रशाला का निर्माण किया गया। यहाँ नक्षत्रों के बारे में वैज्ञानिक ढंग से जानकारी दी जाती है, जिससे लोगों में नक्षत्र विज्ञान की शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हो सके। तारों तक की आकाशीय यात्रा दर्शकों की आंखों को प्रत्येक क्षण आकर्षित करती है। यह 11 बजे से 5 बजे तक खुला रहता है। सोमवार तथा चौथे बृहस्पतिवार को प्रत्येक महीने में बंद रहता है। नक्षत्रशाला में 145 मिनट का दिखाया जाता है। इसमें प्रवेश के लिए 70 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, जो इसी नक्षत्रशाला के टिकट काउंटर से मिलता है। इसमें सौरमंडल और ब्रह्मांड की विस्तृत जानकारी देने के साथ ही पृथ्वी से तारों की दूरी व ग्रहों के वातावरण के बारे में दिखाया जाता है। खासकर यह शो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण और रोचक है। तारामंडल में बैठकर छात्र छात्राओं को एक तरह से अंतरिक्ष में सैर की अनुभूति कराई जाती है तथा महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं की जानकारी दी जाती है। इस नक्षत्रशाला में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण जैसी घटनाओं व उनके कारणों आदि के बारे में भी दिखाया जाता है। इस नक्षत्रशाला के शो का उद्देश्य विद्यार्थियों व आम जनता को खगोलीय समझ को बढ़ाना व एस्ट्रोफिजिक्स से लोगों को जोड़ना है। दुनिया भर में होने वाली आकाशीय पिंडों संबंधी रोचक तथ्यों की घटनाओं की जानकारी यहाँ से हासिल की जा सकती है। इस नक्षत्रशाला में 45 मिनट के शो के अंदर यह भी बताया गया है कि हमें सूर्य ग्रहण के समय नंगे आँखों से सूर्य ग्रहण को नहीं देखना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम होने की प्रबल संभावना होती है। महाभारत काल में कौरव व पांडवों के युद्ध में बलशाली जयद्रथ जिस समय मारा गया, उस समय भी सूर्य ग्रहण की घटना का ही कारण था। इसमें यह भी दिखलाया गया है कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर प्रयागराज में प्रतिवर्ष 19 नवंबर को इसी आनंद भवन से उनकी याद में इंदिरा मैराथन दौड़ का आयोजन होता है। यह दौड़ प्रयागराज में एक ऐतिहासिक दौड़ होती है। इसमें दूर दराज से बहुत सारे धावक महिला व पुरुष प्रतिभाग करते हैं। इस मैराथन दौड़ को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में आनंद भवन से शुरू किया था। यह दौड़ 42.195 अर्थात 26 मील 385 गज की होती है। 19 नवंबर को प्रतिवर्ष होने वाले अखिल भारतीय इंदिरा मैराथन की दौड़ की शुरुआत 6:30 बजे आनंद भवन से होती है। वह कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में समाप्त होती है। इंदिरा मैराथन के विजेताओं को प्रथम स्थान पर आने वाले धावक को 2 लाख, द्वितीय स्थान के धावक को 1 लाख तथा तीसरे स्थान पर आने वाले धावक को 75,000 रुपये के साथ अन्य 11 धावक को सांत्वना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये दिए जाते हैं। जिस समय यह दौड़ शुरू होती है, दौड़ वाले रास्ते में हजारों बच्चों, पुरुषों, महिलाओं के साथ बुजुर्गों की भीड़ दौड़ को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। मेरा आपसे अनुरोध तथा अपना सुझाव है कि आप जब भी प्रयागराज में भ्रमण करने के लिए आएं तो आनंद भवन का भ्रमण अपने टूर में ज़रूर रखें और अपने परिवार के साथ इस आनंद भवन को देखें तो बहुत ही सुंदर और अच्छा होगा। आनंद भवन, स्वराज भवन तथा जवाहर नक्षत्रशाला को ज़रूर देखने का कष्ट करें।
वीडियो मना है, देखो लिखा है। अरे कहाँ नहीं लिखा है बताना। अंकिता रॉकेट की फोटो किसी बाबू करा है। चैनल सपोर्टर आज आपको प्रयागराज जनपद किसान आनंद भवन के बारे में बहुत ही रोचक तथ्यों की जानकारी वीडियो के माध्यम से कराने का पूर्ण प्रयास किया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे अपने इष्ट मित्रों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, लाइक करें तथा आप मेरे चैनल पर नए दर्शक अतिथि हैं तो का भी मेरे चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें ताकि मेरे द्वारा डाली गई अगली वीडियो का अपडेट आपको भी शीघ्र मिल सके।